क्राफ्टीज, वेलकम टू माय चैनल। चलो आज हम लोग ये बहुत ही सुंदर सा ज्वेलरी सेट बनाते हैं जिसको बनाना बहुत इजी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे नेकलेस को। अब इस नेकलेस को बनाने के लिए हमें इसके लिए एक पेंडेंट चाहिए। जो मैंने एक पुरानी ज्वेलरी जो मेरे पास टूटी हुई थी उसको यूज़ करूँगी। इसके लिए हमारे पास 2 प्लायर चाहिए और उसके बाद मैं एक वायर लूँगी। उसको मैं नीचे से थोड़ा सा छोटा सा एक लूप बनाऊँगी ताकि हम अपनी बीड को इस पर अटका सकें। लूप बनाने के बाद अब मैं इसमें एक बीड डालूंगी, फिर एक स्टोन बीड डालूंगी जिसे हम स्पेसर बीड भी कहते हैं, फिर एक पर्ल बीड डालूंगी और इसे सबको डालने के बाद मैं ऊपर से भी एक लूप बना दूंगी ताकि हम इसे अपने पेंडेंट के बीच में लटका सकें। इस तरह से पेंडेंट में लटकाने के बाद हमारा पेंडेंट तो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसके 4 और छोटे छोटे पीस लूँगी ज्वेलरी के और फिर मैं बीड लूँगी और धागे से मैं उन सबको यहाँ पे पिरोना शुरू कर दूँगी। और वो कैसे करना है मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे पहले तो एक जंप रिंग में आप नॉट बांधोगे धागे से। जब आपकी नॉट बन जाए उसके बाद आप इसमें बीड्स डालना शुरू कर सकते हो। मैंने 4 mm के 10 बीड्स लिए हैं। उसके बाद 10 बीड्स डालने के बाद मैं पेंडेंट का सबसे पहला पीस इसमें डालूँगी। अब यहाँ पे मैंने सेम 4 mm की बीड्स को 7 नंबर्स में डाला है। उसके बाद मैंने सबको कनेक्ट करके 7 बीड्स पे ही कनेक्ट किया है। उसके बाद लास्ट में फिर से 10 बीड्स डालूंगी और फिर जंप रिंग में इसको नॉट कर दूंगी। यहाँ पे जंपरिंग में नॉट करने के बाद मैं नीडल को फिर से जो बीड्स है उन सबसे पूरा फिर से लेकर जाके पास थ्रू करके पहले वाले जंपरिंग तक जाऊंगी ताकि हमारा धागा स्ट्रांग हो जाए। बस इसी तरह से हमारा पहला लेयर बिल्कुल रेडी है। अब सेकंड लेयर के लिए हमें बस एक एक बीड एक्स्ट्रा कर देनी है। जो हमारी 10 बीड्स है उसके लिए मैंने 2 बीड एक्स्ट्रा किए हैं और बाकी 7 बीड्स के लिए मैंने सब में 8 बीड्स कर रखे हैं, जिसके कारण हमारा लेयर जो है वो बहुत अच्छे से बन गया है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मैंने बीड्स के बीच में वायर से भी थोड़ा डिस्टेंस डाल रखा है ताकि हमारे बीड सेपरेटेड दिखे। और यहाँ पे जो ज्वेलरी पीस था उसके पीछे जो हमारे धागे दिख रहे थे उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं यहाँ टिश्यू पेपर और फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। उसके लिए आपको बस छोटा सा टिश्यू पेपर चाहिए और उसमें फैब्रिक ग्लू से आप इसकी रोली बनाओगे। रोली कैसे बनानी है, आप टिश्यू पेपर में बस ग्लू को रखना जैसे मैं भी यहाँ पे दिखा रही हूँ और उसको बस छोटा सा रोली बना देना है और उसको फिर प्लेस पे उसके जाके स्टिक कर देना है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये आपकी जो धागा है उसको टूटने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं और साथ साथ में पीछे की स्पेस भी फिल कर देता है। टिश्यू पेपर से स्पेस फिल करना वैसे एक ऑप्शन है, अगर आप करना चाहते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी आप इसको टिश्यू पेपर से ज़रूर स्पेस फिल करना ताकि वहाँ पे बिल्कुल भरा भरा क्लीन लुक लगे। अब मैं पहले जंपरिंग में लॉबस्टर को लगा रही हूँ और दूसरे जंपरिंग में मैं एक्सटेंडेड जेल लगा रही हूँ जिससे हम अपने नेकलेस को पहन सके। वैसे मैंने बाद में लॉबस्टर हुक को एस हुक से चेंज कर लिया था क्योंकि लॉबस्टर हुक से मुझे कंफर्टेबल नहीं होता। अब एक्सटेंडेड हुक के लास्ट के लिए मैं एक और एक वायर लूँगी जिसमें मैं सेम टू सेम जो हमने पहले में प्रोसेस किया था उसी प्रोसेस को रिपीट करके एक बीड का मैं लूप बनाऊँगी और उस लूप को फिर मैं एक्सटेंडेड चेन के कोने में लगा दूँगी। क्राफ्टीज, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ बहुत ही दबी दबी से आ रही है। वैसे मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है और साथ साथ में जब मेरे सारे वीडियोस उड़ गए थे, मैंने जब आपको पोस्ट किया था कम्युनिटी पोस्ट में, तब से मेरे को बहुत टेंशन भी हो गया है। लेकिन बातों बातों में देखो हमारी नेकलेस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब सेकेंड चीज़ हम जो बनाएंगे उसे है ईयरिंग को। उसके लिए भी सेम टू सेम जो हमने सबसे पहला प्रोसेस किया था वो लटकन बनाने के लिए हम वैसी का वैसी ही करेंगे और हम लोग नेकलेस का एक कोना वाला पीस है उस पर हम लोग इसको लगाएंगे और उस कोने को ही हम लोग ईयरिंग की तरह यूज़ करेंगे। अब इस सेम को हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब इसके पैकिंग के लिए मैंने ऑलरेडी प्री कट कर चुका था कार्डबोर्ड को और उस पर मैंने स्टड पिन लगा दिया था। अब मैंने यहाँ पर भी सेम टू सेम जैसे हमने नेकलेस में स्पेस फिल किया था उसी तरह से मैं टिश्यू पेपर और ग्लू की मदद से पीछे पूरा स्पेस फिल कर दूँगी ताकि हमारा कार्डबोर्ड है वो इस पर अच्छे से स्टिक हो जाए। टिश्यू पेपर से पूरा बैग कम्प्लीटली फिल करने के बाद मैं अब फैब्रिक ग्लू से जो बैकिंग कार्डबोर्ड जो था हमारा उसी को मैं यहाँ पे स्टिक कर दूँगी। और ये फैब्रिक ग्लू आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास B6000 या आपके पास क्या होता है फेविकॉल नहीं है, क्योंकि मैं आपको रेकमेंड करूँगी फैब्रिक ग्लू बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा ग्लू है। बैकिंग चिपकाने के बाद आप इसे थोड़ा सा प्रेशर देना ताकि ये और भी अच्छे से स्टिक हो जाए। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से स्टिक हो तो चुका था लेकिन मेरे मन की जो है ना बिल्कुल चिल नहीं मिल रहा था मेरे मन को, तो इस वजह से मैंने यहाँ नीडल और थ्रेड से बिल्कुल ही इसको यहाँ पे स्यू कर दिया, मैंने इसको सिल दिया है पूरा। इसमें मेरे जो मेरा ज्वेलरी का पीस था उस पर होल थे, इस वजह से मैंने इसको सिल पाई हूँ। अगर आपके वाले में नहीं है तो टेंशन मत लो, आपका वाला ग्लू से ही बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
अब यहाँ पे पूरा सिलने के बाद पीछे कवर करने के लिए मैं फैब्रिक ग्लू को पूरा बैगिंग पे लगा दूँगी और हमारी ईयरिंग बिल्कुल रेडी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका कोई दिया हुआ रिक्वेस्ट कंप्लीट करूँ तो हैशटैग रिक्वेस्ट करके भी मुझे ज़रूर बताना। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय।